लगे हैं, तालीम रिसालत जो सिखाने में लगे हैं, तालीम रिसालत जो सिखाने में लगे हैं, अरे कुरान जो बच्चों को पढ़ाने में लगे हैं, जन्नत में रहे। हमारी इस वक्त इस सीजन का सबसे ऐतिहासिक ये प्रोग्राम है जो महफिल अब तक बरकरार है, और तमाम मुकर्रिर और शौरा के ऊपर एहसान अगर सबसे ज्यादा मुकर्रिरों में किए कहा है तो वो जनाब हजरत मौलाना अब्दुल करीम साहब चतुर्वेदी का है। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उनका नंबर बहुत पहले था, लेकिन कमेटी ने जैसे जैसे फैसला लिया उसके मुताबिक ये चलते रहे। इसके लिए बड़े अदब के साथ मैं जनाब हजरत मौलाना अब्दुल करीम साहब चतुर्वेदी से गुजारिश करता हूँ कि 15 मिनट में इंशाअल्लाह 15 घंटे की गुफ्तगू करके जाए, और कमेटी के लोगों से गुजारिश है कि मौलाना अताउर रहमान अता मिफ्ताही साहब को जरूर लेके आए और जल्द लेके आए। बैठे रहे भाई, दुआ करके जाएं, इसलिए कि आपने पूरी रात उलमाए किराम की बातों को सुना है, और दुआ में जरूर शरीक होकर के आप सवाब कारन हासिल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला शम्सिल हिदायति वल यकीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फक़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह व क़ाला an-नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम या अय्युहन नास इन्न रब्बकुम वाहिद व वाहिद वबादहु इंदरम मित्रम रुदवान अज्ञान हुतुत मोहम्मद नकार शमदायत तदूली यह शास्त्रा विधि मुतसरसिया वर्तते कांतारतहा बसस्वी मवावती न सुखम न पराम गति। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल का एहसान और करम ये हुआ कि अल्लाह ने हम सबको एक ऐसी अजीम शान सभा के अंदर, मजलिस के अंदर बैठने की तौफीक दी। अब तमामी हज़रात से दरख्वास्त है कि आप तमामी हज़रात बिल्कुल दिल जमाई के साथ बैठे रहे जब तक हमारे हज़रत मौलाना अताउर रहमान साहब इस स्टेज पर ना आ जाए, जब तक उनके हाथ से मुबारक हाथ से दुआ ना हो जाए, बिल्कुल आप लोग जाने का माहौल न बनाए। मैं बिल्कुल 10 से 15 मिनट के अंदर अपनी बात को खत्म करूंगा। मैंने एक मंत्र पढ़ा है कि इंदरम मित्रम रूरम गुरुद्वारम अज्ञान कृत मोहम्मद नकार शमदायत तदूली। इस मंत्र का मैं तर्जुमा सुनाऊंगा और फिर मैं इस कुर्सी से नीचे उतर जाऊंगा कि इस मंत्र का जो तर्जुमा है कि हमारे उलमा, हमारे अकाबिर, हमारे हज़रात कहते हैं कि ऐ मुसलमानों, तुम कामयाब कैसे होगे, तुम अच्छे आदमी कैसे बनोगे। अब पंडित जी की बात सुनिए, पंडित जी क्या कहते हैं? पंडित जी कहते हैं तुम अच्छे मुसलमान कैसे बनोगे, तुम अच्छे इंसान कैसे बनोगे। पंडित जी कहते हैं कि अज्ञान हिंदुत्व मोहम्मद नकार हिदायत तदूली। अगर तुम अच्छा मुसलमान बनना चाहते हो, अगर तुम अच्छा लोग बनना चाहते हो तो कोई दूसरा रास्ता नहीं, कोई दूसरा रास्ता नहीं, बल्कि अज्ञान मोहम्मद नकार हिदायत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाल को अपने आत्मा के अंदर सम्मान देना पड़ेगा, तब तुम अच्छे इंसान बन सकते हो, तब तुम अच्छे मनुष्य बन सकते हो, तब तुम अच्छे फौजी बन सकते हो। हमने कहा पंडित जी, हमने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाल को अपने आत्मा के अंदर सम्मान दिया, अब उसके बाद क्या करना पड़ेगा। तो पंडित जी कहते हैं कि इंदरम मित्रम रूरम गुरुद्वारम कहते हैं तुमने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को अपने आत्मा के अंदर सम्मान दिया, अब उसके बाद तुमको क्या करना पड़ेगा। कहा पंडित जी इंदरम मित्रम, तुम्हें इस
उलमाए किराम से, औलिया उल्लाह से तुम्हें मोहब्बत करनी पड़ेगी। हमने कहा पंडित जी हमने इस औलिया उल्लाह से, हमने इन उलमा से, हमने इस बुजुर्गान दीन से मोहब्बत किया, अब उसके बाद क्या मिलेगा? तो पंडित जी कहते हैं अगर तुम इस उलमा से सच्ची और पक्की मोहब्बत कर लोगे तो तुम्हें मस्जिद का रास्ता मिल जाएगा। ये हमने कह रहे हैं, पंडित जी कह रहे हैं। हमने पूछा पंडित जी से, पंडित जी हमें मस्जिद का रास्ता मिल गया, उसके बाद क्या होगा? तो पंडित जी कहते हैं कि अंत शांति पर भूत मपशति। पंडित जी कहते हैं अगर तुम्हें मस्जिद का रास्ता मिल गया उसके बाद क्या होगा? तुम्हारे दिलों को इत्मीनान मिल जाएगा। हमने कुरान को पढ़ा, कुरान की आयत को पढ़ा, कुरान के अंदर लिखा है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, दिलों को इत्मीनान मिल जाता है जब हम और आप अल्लाह को याद करते हैं। हमने कहा पंडित जी दिलों को इत्मीनान मिल गया, उसके बाद क्या होगा? तो पंडित जी क्या कहते हैं? पंडित जी कहते हैं पर भूत मपाशते, जब तुम्हारे दिलों को इत्मीनान मिल जाएगा, जब तुम्हारे दिलों को सुकून मिल जाएगा, उसके बाद तुम क्या बन जाओगे? तुम जन्नत का हकदार बन जाओगे। मेरे दोस्तों पंडित जी कहते हैं, इसलिए और संदेश लेकर जाओ कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अपने लिए आइडिया बना लो, अपने लिए नमूना बना लो, तभी हमारा आप कामयाब हो सकते हैं, तभी हमारा आप अच्छे इंसान बन सकते हैं, एक अच्छे मनुष्य बन सकते हैं। मेरे दोस्तों पंडित जी मौलाना साहब से कहते हैं कि पंडित जी मौलाना साहब से कहते हैं कि मौलाना साहब आपके इस्लाम धर्म के अंदर ये अकीदा है। कहा क्या अकीदा है? कहा ये अकीदा है कि दाने दाने पर लिखा हुआ होता है खाने वाले का नाम। पंडित जी मौलाना साहब से कह रहे हैं कि आज आपका इम्तिहान है कि दाने दाने पर लिखा हुआ होता है खाने वाले का नाम। पंडित जी ने जेब के अंदर हाथ डाला और डालने के बाद एक चावल निकाला और कहा मौलाना साहब जब आपके इस्लाम धर्म के अंदर ये अकीदा है कि दाने दाने पर लिखा हुआ होता है खाने वाले का नाम, तो बताइए इस चावल में किसका नाम लिखा है? इस चावल में किसका नाम लिखा है? मौलाना साहब का इम्तिहान हो रहा था। वो मौलाना साहब हमारे और आपके जैसे नहीं थे, वो अल्लाह वाले थे। वो कहने लगे इस चावल पर लिखा हुआ है एक परिंदे का नाम। पंडित जी ये चावल जेब से निकाले थे, फौरन उस चावल को निगल गए पंडित जी। तो अचानक उसको छींक आई और छींक आने के बाद वो चावल नाक से निकला और एक परिंदा जो शाख पर बैठा हुआ था फौरन आकर के उसको चुप गया। पंडित जी कहने लगे मौलाना साहब आपने बिल्कुल सही फरमाया कि दाने दाने पर लिखा हुआ होता है खाने वाले का नाम। मेरे दोस्तों वक्त बहुत कम है, वक्त की किल्लत दामनगीर है। अगर कभी ऐसा वक्त मिला इंशाअल्लाह बाज़ाब्ता आपके दरमियान हम रूबरू होंगे और इंशाअल्लाह करीब इधर के प्रोग्राम में अगर कहीं भी शिरकत होगी इंशाअल्लाह मौका मिला तो 1-2 घंटे की तकरीर होगी। और पैगाम लेकर जाओ। श्रीमद् भागवत गीता के अंदर ये लिखा है यह शाज तरा विधि मुतसर्जिया वर्तते काम कारता कि जो व्यक्ति, जो इंसान, जो मनुष्य अपनी इच्छा से अपनी मनमानी की जिंदगी गुजारता है वो न यहाँ सुख पाता है और न परलोक के अंदर सुख पाता है। यानी कि जो भी कुरान को छोड़कर, हदीस को छोड़कर, किताबुल्लाह को छोड़कर, रसूलुल्लाह के बताए तरीके को छोड़कर अपनी इच्छा से अपनी मनमानी की जिंदगी गुजारता है वो न यहाँ कामयाब होता है और न वहाँ कामयाब होगा। इसलिए नौजवानों हमें और आपको चाहिए कि हम कुरान के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारेंगे और जनाब मोहम्मद तरीके को हम लोग अपनाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको इन्हीं चंद बातों पर अमल माशाअल्लाह फरमाए। बहुत